हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके अड्डा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड सचिवालय यानी जेएसएससी सीजल का प्रैक्टिस सेट। जेएसएससी सीजल का जो पेपर 2 होने वाला है हिंदी का, जिसमें 100 प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है, इसमें हम लोग 100 प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले आपको 10 प्रश्न व्याकरण का देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद 90 प्रश्न जो है आपका नाटक, हिंदी साहित्य का इतिहास, उपन्यास, जितनी भी कहानियां हैं उससे रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि राजकुमार में कौन सा समास है। आंसर होगा आपका तत्पुरुष समास। राजकुमार में क्या है? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है आपका कमल नयन में कौन सा समास है। आंसर होगा आपका बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्तियाँ का सही अर्थ क्या होगा। आंसर होगा आपका संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा सवाल आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से लोकोक्तियाँ को चुनिए। इनमें से कौन सा है जो लोकोक्तियाँ हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अधजल गगरी छलकत जाए, और बाकी तीनों जो है आपका ये मुहावरे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर सवाल है आपका क्रिया से बनने वाला भाववाचक संख्या है। आंसर होगा आपका थकावट। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर निम्न में से संज्ञा शब्द है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सभा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर सवाल आपका इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आंसर होगा आपका लेखक। लेखक क्या है? ये आपका जातिवाचक है। अगला क्वेश्चन आपका यह काम मैं आप कर लूँगा में आप क्या है। तो 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ऊपर में है, एक सेकेंड इधर है, तो हो जाएगा क्या? निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजवाचक। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 9 नंबर सवाल एक ताले की चाबी यह ताले की चाबी है रेखांकित में कौन सा पद कारक है। आंसर होगा आपका संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन 10 नंबर सवाल आपका कारक के कितने भेद होते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8 भेद। अगला क्वेश्चन आपका चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। आंसर होगा आपका चतुर। चतुर क्या है? विशेषण है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर सवाल इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। आंसर होगा आपका 7। 7 क्या है? संख्यावाचक है। 13 नंबर सवाल आपका पढ़ना क्रिया का भेद है। आंसर होगा आपका सकर्मक क्रिया का। अगला क्वेश्चन आपका अकर्मक क्रिया के भेद हैं। अकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप क्या है। आंसर होगा आपका सी हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित। अगला क्वेश्चन 16 नंबर सवाल है आपका यहाँ पर सिंधी भाषा का संबंध किससे है। आंसर होगा आपका संस्कृत से। अगला क्वेश्चन 17 नंबर सवाल संविधान के किस अनुच्छेद में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो किस अनुसूची में। तो आंसर होगा आपका 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन आपका किस नेता की मान्यता थी कि हिंदी ही हमारी एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। आंसर होगा आपका महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन दिए गए विकल्प में से तद्भव का चयन करें। आंसर होगा आपका हंसी। हंसी की आपका तद्भव है। 20 नंबर सवाल स्वतंत्र सत्ता धारा न करने वाला शब्द क्या है। आंसर होगा आपका यौगिक। अगला क्वेश्चन 21 नंबर सवाल है आपका, एक सेकेंड यहाँ पे ऊपर का हटाते हैं। 21 नंबर सवाल है आपका यहाँ पर ध्वनि परिवर्तन को और किन नामों से जाना जाता है। आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, लोप, विपर्याय और आगम तीनों। अगला क्वेश्चन आपका सिंधी भाषा सिंधु से हिंदू में परिवर्तन का कारण है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भाषा रूपांतरण का प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को हम लोग ना जल्दी करेंगे ताकि आपका टाइम का बचत हो, ठीक है। आप लोग से रिवाइज कर लीजिएगा फटाफट। अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं। आंसर होगा आपका 5 भेद होते हैं। 24 नंबर सवाल है आपका रजनीचर मत गयंद घटा, उसके बाद दिया गया बिघटे मृगराज में मंज लरे पंक्ति में कौन सा रस है। आंसर होगा आपका अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन है आपका लोजाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है। आंसर होगा आपका अभिजात पर रचना। 26 नंबर सवाल है आपका कला का मूल सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। आंसर होगा आपका I.A. रिचर्ड्स। अगला क्वेश्चन 27 नंबर सवाल है आपका सभी राज्य सरकारों द्वारा भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। आंसर होगा आपका परिपत्र। अगला क्वेश्चन है आपका नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? आवेदन पत्र। नौकरी चाहने के लिए क्या लिखा जाता है? आवेदन पत्र। अगला क्वेश्चन है आपका विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे। आंसर होगा आपका शिव सिंह।
30 नंबर सवाल है आपका, कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करता है? आंसर होगा आपका मुसलमान। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रीत नदी में कौन सा अलंकार है? आंसर होगा आपका रूपक अलंकार। 32 नंबर सवाल है आपका, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? आंसर होगा आपका मधुरी गुण। अगला क्वेश्चन है आपका, कविता के प्रथम पद में कौन सा रस है? सूरदास के जो प्रथम पद है उसमें वीर रस है। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन है? आंसर होगा आपका भाई। चिंतामणि जो त्रिपाठी है, जो भूषण है आपका, उसका कौन है? भाई है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्धियाँ कितनी मानी गई है? सिद्धियों की संख्या है 8। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति विद्यापति की है? आंसर होगा आपका ये सभी, लिखनावली, उसके बाद गंग पतलक, उसके बाद विद्यासागर, विभाव सागर। ऑप्शन नंबर सी सभी क्या है? ये विद्यापति की कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कबीरदास की माता किस जाति की थी? आंसर होगा आपका जुल्हा। क्या हो जाएगा? जुल्हा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूरदास के आराध्य ने गोपियों को समझाने के लिए अपना संदेश देकर भेजा है, किसे भेजा? उद्धव को। अगला क्वेश्चन आपका, तुलसी भक्ति संप्रदाय किस शाखा के कवि है? आंसर होगा आपका तुलसीदास जो है आपका सगुन भक्ति की राम शाखा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर सवाल आपका, काननी दे अंगूरी रहीबो में कवि ने कृष्ण की किस वस्तु का प्रभाव का चित्रण किया है? आंसर होगा आपका मुरली का। अगला क्वेश्चन, कवित्व के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? आंसर होगा आपका विभत्स रस। अगला क्वेश्चन आपका, तुलसी अपना पेट किससे भरते हैं? आंसर होगा आपका राम नाम से। अगला क्वेश्चन, भारतेंद्र युग का अन्य नाम क्या है? आंसर होगा आपका पुनर्जागरण काल। एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की? आंसर होगा आपका 70। यशोधरा कैसा काव्य है? आंसर होगा आपका चंपू काव्य। 46 नंबर, हिंदुस्तानी अकादमी मैथिली शरण गुप्त को कब मिला? तो आंसर होगा आपका 1935 में पुरस्कार है। 47 नंबर क्वेश्चन आपका, निराला जी का नियमित शिक्षा कहाँ तक हुई? आंसर होगा आपका 9वीं तक। अगला क्वेश्चन आपका, दुख ही जीवन की कथा रही यह पंक्ति किनकी है? आंसर होगा आपका निराला की। अगला क्वेश्चन आपका, कौन छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है? आंसर होगा आपका पंत। क्या हो जाएगा? पंत। अगला क्वेश्चन आपका, वेदना के गायिका के रूप में कौन है? आंसर होगा आपका महादेवी वर्मा, वेदना की गायिका। अगला क्वेश्चन, प्रसाद जी की रचनाएं प्रारंभिक काल में किस वेदना से जुड़ी थी? व्यक्तिगत। क्या होगा आंसर? व्यक्तिगत। अगला क्वेश्चन, छायावाद कवियों में से शुद्ध रहस्यवादी कौन है? आंसर होगा आपका महादेवी वर्मा। 53 नंबर सवाल, आंसू किस छंद में रचित है? आंसर होगा आपका आंसू जो है आनंद का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी कब सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिए? आंसर होगा आपका 10 मार्च 1952 में। 54 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 55 नंबर सवाल। 55 नंबर सवाल आपका, अज्ञेय जी को साहित्य के प्रति अनुराग कब से रहा? आंसर होगा आपका बचपन से। अगला क्वेश्चन, युद्ध की समस्या पर दिनकर ने किस काव्य की रचना किया? आंसर होगा आपका कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन, नए कविता के प्रति शीर्षक कविता किसकी है? आंसर होगा आपका अज्ञेय जी का। अगला क्वेश्चन आपका, किस कवि का व्यंग आगे बढ़कर आक्रोश सीमा तक जाता, आक्रोश कर सीमा तक जाता है? आंसर होगा आपका नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन आपका, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपना लेखन कार्य कब प्रारंभ किया? आंसर होगा आपका 1951 में प्रारंभ किया था और जन्म हुआ था आपका, याद रखना है, 1927 में। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मस्कांकुर नामक खंड काव्य किसका है? आंसर होगा आपका नागार्जुन जी का। अगला क्वेश्चन, लिप्टा रजाई में शीर्षक कविता किसकी है? आंसर होगा आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन 61 हो गया। अब चलते हैं 62 नंबर में, धूमिल का व्यंग धारदार और कविता असरदार कैसे बना? आंसर होगा आपका एक भदेशपन से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पटकथा मोचीराम शीर्षक कविता किसकी है? मोचीराम, मोचीराम मतलब हो जाएगा धूमिल की।
अगला क्वेश्चन है आपका महादेवी के प्रिय प्रतीक क्या है? आंसर होगा आपका दीपक और बादल। अगला क्वेश्चन आपका होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? होरी राम के पास कितना था? आंसर होगा आपका गोदान उपन्यास का है 5 बीघा। अगला क्वेश्चन है आपका बावन दास को लोग क्या कहते थे? आंसर होगा आपका सी अवतारित पुरुष, यानी ये अवतार हो गया आया है। अगला क्वेश्चन आपका चुनाव का महिलापुर क्या है? महिपालपुर वाला तरीका कैसा था? आंसर होगा आपका वैज्ञानिक तरीका था। अगला क्वेश्चन झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? आंसर होगा आपका बिलारी में। अगला क्वेश्चन आपका रोज रात को डॉक्टर साहब क्या लिखते थे? आंसर होगा आपका केस हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन 69 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 70 नंबर पर। तो यहाँ पे है श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत के गांव में जन्मी विसंगतियों को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक है? अंकों की संख्या हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन आपका प्रथम अंक में दोनों गीत किसके द्वारा गाया जाता है? जो भारत दुर्दशा नाटक है उसके प्रथम अंक में 2 गीत गाते हैं मंदाकिनी। कौन? मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन आपका महेंद्र नाथ के सबसे बड़े संतान का नाम क्या था? आंसर होगा आपका अशोक। अशोक उसके सबसे बड़े बेटे था। अगला क्वेश्चन आपका नाटक का कौन सा अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? आंसर होगा आपका 5। देखिए 7 सदस्य बोला ना तो विषम संख्या है, तो आपको याद रखना विषम संख्या क्या उससे छोटा वाला 5, इस तरह से याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपका रामगुप्त की पत्नी बनने से पूर्व धुरस्वामिनी की सगाई किससे हो चुकी थी? आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त से। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन आपका मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, किसका कथन है? शराबी का कथन है। अगला क्वेश्चन 76 हो गया। आप लोग आते हैं 77 में। तो यहाँ पे देखिएगा ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? आंसर होगा आपका जातिवाद पे। क्या हो जाएगा? जातिवाद। अगला क्वेश्चन आपका नीलम देश की राजकन्या किस विद्या की रचना है? आंसर हो जाएगा आपका यह जो है आपका कहानी है। नीलम देश की राजकन्या के लेखक कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन निर्मल वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर होगा आपका इसका जन्म जो है आपका शिमला में हुआ था, याद रखना, और 1929 में। अगला क्वेश्चन आपका कमलेश्वर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश में। कमलेश्वर का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और कब हुआ था? 1932 में। अगला क्वेश्चन आपका वापसी कहानी की कथा नायक कौन है? आंसर होगा आपका गजाधर बाबू। काफ़ी दयनीय कहानी है, सुनने के बाद आपका दिल रो पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? आंसर होगा आपका कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका मिसपाल के साथ रंजीत बस से कहाँ जा रहे थे? आंसर होगा आपका जोगिंदर नगर जा रहे थे और भेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 84 नंबर निम्नलिखित नाटक में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है? तो देख लेते हैं हम लोग, ऊपर में है जयशंकर प्रसाद का क्या हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका ये सभी स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, उसके बाद ध्रुवस्वामिनी, सारे जो है आपका जयशंकर प्रसाद का है। इसे नाटक सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा नाटक इसी के हैं। अगला क्वेश्चन आपका लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, यह कथन किसका है? 2 में से एक महिला का। अगला क्वेश्चन इस ओर यह सत्य है और उधर प्रतिसत्य है, यह कथन किसका है? तो राजकन्याओं का। अगला क्वेश्चन मैन ईस्टर कुमायूं किसका नाम रखा गया था? आंसर होगा आपका मिस लतिका का। मिस लतिका का नाम रखा गया था मैन ईस्टर कुमायूं। अगला क्वेश्चन आपका कमलेश्वर की कहानी का मूल स्वर है? तो आंसर होगा आपका आशावादी। कमलेश्वर की कहानी का मूल स्वर क्या है? आशावादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 गजाधर बाबू ने भोजन पकाने का भार किस पर सौंप देना चाहा? तो आंसर होगा आपका बहू पर और बसंती पर। जो उसका बहू थी और उसका बसंती उसकी बेटी थी, उससे कहा गया कि तुम सुबह को बनाओगे, तुम शाम को बनाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं मधुआ कहानी का शीर्षक अभिशप्त का आधार कौन है? आंसर होगा आपका ये सभी। जो मधुआ कहानी है, मधुआ का कहानी जो है अधिशप्त, तो ज्वाला की संतान, ज्वाला, अहीर और ज्वाला की पत्नी, ये सभी। अगला क्वेश्चन रंजीत
दिल्ली छोड़ने के बाद 9 से 10 दिन कहाँ थे? आंसर होगा आपका कुल्लू में थे। कहाँ पे थे? कुल्लू में, और वहीं पे भेंट हो जाती है यस मिस पाल से। अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? आंसर होगा आपका पृथ्वीराज रासो, और इसके लेखक है चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा? आंसर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? आंसर होगा आपका विशिष्ट अद्वैतवाद। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, सुदामा चरित्र किसकी रचना है? सुदामा चरित्र की रचना हो जाएगा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास। अगला क्वेश्चन आपका, जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? आंसर होगा आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? यह पथ बंधु था के लेखक हैं, आंसर होगा आपका नरेश मेहता। क्या हो जाएगा? नरेश मेहता। अगला क्वेश्चन आपका, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? आंसर होगा आपका ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? आंसर होगा आपका चाबुक। चाबुक जो है गुलाब राय का नहीं है। उसके बाद क्या क्या है देख लेते हैं। मेरे मानसिक उपादान, उसके बाद प्रकार, प्रभाकर और जीवन पशु, ये सारे किसके हैं? बाबू गुलाब राय के हैं। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन आपका, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिजया टीका किसकी है? आंसर होगा आपका पुरंदर दास। त्रिजया टीका के लेखक कौन है? त्रिजया के, आंसर होगा आपका पूरन दास। क्या हो जाएगा? पूरन दास। तो दोस्तों टोटल 100 प्रश्न थे। 100 में से आप कितना सही करवाएं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट बात में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।